एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है में हम ये हर एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे जो कि एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, सो दैट वी कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और ये डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। बेसिक मैथ के लिए ज्यादा जो क्वेश्चंस यूज होते हैं, जो कि डायरेक्ट मैथ के क्वेश्चन होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं, जिस वजह से उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते। बट आपको हमेशा कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए और उनको प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, सो दैट आपको वो क्वेश्चन पहले से पता होते हैं तो आप उसको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है, 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। प्राइम कौन से होते हैं? जो कि वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और जो वन और इटसेल्फ के अलावा उनका भी कोई और फैक्टर होता है, वन और वो खुद नंबर के अलावा कोई उनका फैक्टर होता है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं, ये जो नंबर है n की वैल्यू क्या है? 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। मतलब ये एक टर्म हो रही है और ये एक टर्म हो रही है। अब अगर मैं इन दोनों में, मुझे 13 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है। अगर मैं 13 को यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो इधर कितना बचेगा? 7 × 11 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम पूरा मल्टीप्लाई और ऐड करके कोई उसका सेंस नहीं निकलता। इसका क्या मतलब है कि 13 इसका एक मल्टीपल है। एक तो वो खुद होगा, एक तो 1 होगा, एक वो इटसेल्फ होगा, है ना, जो नंबर होगा वो उसका मल्टीपल होगा, और एक 13 होगा। इसके अलावा भी और भी मल्टीपल हो सकते हैं, पर उस मल्टीपल पे हम जा ही नहीं रहे। हमें अगर किसी को भी कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ कर रहे हैं, तो अगर हम के दो से ज्यादा फैक्टर्स ही बता दें तो हम इजीली बोल सकते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमने वही काम करा है कि 13 को एक कॉमन निकाल लिया है और फिर बाकी को ब्रैकेट में लग दिया है। इस नंबर को अभी हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 3 नंबर से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट दिस नंबर 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें इतना ही प्रूव करना रहेगा, ठीक है। आपको यही 2-4 स्टेप्स लिखनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 306 and 657 यूज गिवन रिलेशन इफ HCF इज इक्वल्स टू 9। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है HCF × LCM इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, जिनको मैं A और B मान लेती हूँ, ठीक है। पहले नंबर को A मानूंगी, सेकंड नंबर को B मान लेती हूँ। ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब हमारे पास दो नंबर और उनका हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास दो नंबर है, 306 और 657। अब हमको दिया हुआ है HCF जो है वो 9 है और हमको LCM निकालना है, ठीक है। 9 दिया हुआ है तो हमको HCF तो निकालना नहीं है, जो कि पहले से खुद से ही दिया है, ठीक है। LCM हम इधर लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 306 × 657, ठीक है। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 102 टाइम्स। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 657 × 34, ठीक है, विच इज 8 टू कैरी ओवर, 2 कैरी ओवर, 4 24 26। Now 3 × 7 is 21, 2 carry over, 15 16 17, 1 carry over, and this is 19. Now it will be 3 8 3, 1 carry over, 10 12 1, which is 2 2 3 3 8 will be the LCM. Now let's cross check it. हम 306 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज 153। ये 3 से डिवाइड होगा, विच इज 51।
अगेन 3 से डिवाइड होगा विच इज 1 एंड 17 एंड देन 17। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है 657। ठीक है, इसको अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड देन 9 टाइम्स, अगेन 3 से 73 देन 70। तो 657 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 70। तो 3333, इसका मतलब है कि HCF जो है वो 9 ही है इसका। ठीक है, हमने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, अब 6 टू द पावर n कोई नंबर है, मतलब 6 की पावर में n होगा, मतलब 6 इंटू समथिंग n टाइम्स। ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स। इसका ये मतलब है कि हर इसका जो मल्टीपल है वो 6 है। तो 6 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 और 3 होते हैं। ठीक है, मतलब 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 12 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 18 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 टाइम्स से चला जाएगा। तो 18 के फैक्टर हुआ 2 इंटू 3। वैसे ही 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो 12 के फैक्टर हुए 2 इंटू 3। अब हमें इनका कॉमन पावर चाहिए रहती है। ठीक है, तो इसमें 2 कितनी बार कॉमनली आ रहा है? एक बार। और 3 कितनी बार कॉमनली आ रहा है? एक बार। मतलब इसका HCF जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 6। और अगर हमको LCM बोला जाता है तो हम इसकी मैक्सिमम पावर को सब लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF क्या आएगा? 6। Now next question number 5. Two people takes 18 minutes and 12 minutes to complete a round. When will they meet again? ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, देखो अगर पहला वाला इंसान 12 मिनट में, अगर मैं एक सर्कल ये मान लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से दोनों ने A और B ने स्टार्ट करा। ठीक है, अब जो A है वो 18 मिनट लेता है, पर जो बी है, जैसे बी ने 12 मिनट लिया, ठीक है, 12 मिनट बाद बी यहाँ पे पहुंच जाएगा वापस। ठीक है, कितने मिनट बाद? 12 मिनट बाद बी यहाँ पे पहुंच जाएगा। पर ए की जो स्पीड है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर पा रहा है, मतलब ए उस समय कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, एक कोई रैंडम पोजीशन मान लेती हूँ, ए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो जब 12 मिनट हुए तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, फिर और थोड़े आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो कोई ऐसा समय आएगा जहाँ पे ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे। अब जो नंबर है वो 18 और 12 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि हम 12 पे भी ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, 18 पे भी ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो जहाँ पे भी हमको बड़ा नंबर निकालना रहता है उस जगह पे हम LCM का यूज करते हैं। We need to find the LCM of 18 and 12। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स हमने पिछली बार देखे, 2 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं। ठीक है, और 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमें इसकी कॉमन मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर भी 2 है। ठीक है, तो 4 इंटू 9 विच इज 36। तो 36 इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर। तो ऐसा 36 मिनट के बाद होगा जहां पे जो ई है वो 3 राउंड लगा चुका होगा, और जो सॉरी ये जो बी ए है वो 2 राउंड लगा चुका होगा, और बी उतने में 3 राउंड लगा चुका होगा, और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे एट द सेम दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 36 है। आफ्टर 36 मिनट these two people will meet again। ओके, नाउ एग्जाम टिप है ऑलवेज राइट फॉर्मूला। ठीक है, आपको जिस भी चीज का फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिखे,
शो स्टेप्स क्लियरली, जितने भी स्टेप्स हैं उनको क्लियरली लिखे और उसमें कोई जस्टिफिकेशन है तो उस जस्टिफिकेशन को भी प्रॉपरली लिखे। अगर कोई थ्योरम या कुछ है तो वो भी प्रॉपरली लिखे। और हाईलाइट फाइनल आंसर, जो आपका फाइनल आंसर है उसको अच्छे से किसी डब्बे में या किसी तरीके से हाईलाइट करके लिखे कि आंसर एग्जामिनर को समझ आए। आप अगर एक एक छोटा छोटा स्टेप भी लिखोगे तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, इस वजह से आपको हर स्टेप्स को अच्छे से लिखना है। आप जितने अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। आज कहना था, सक्सेस इन मैथ्स इज नेवर अबाउट स्पीड फर्स्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट क्लैरिटी फर्स्ट। आपको मैथ्स में स्पीड कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपको कितनी क्लैरिटी है उस चीज के बारे में, तो ही आपके मार्क्स आएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।